आज तो मुख्य तौर पे खैरथल और भिवाड़ी ज़िलों में क्राइम मीटिंग रखी थी, जिसमें कि सभी एसएचओज़, सीओज़ और एडिशनल एसपी के साथ बैठ करके समीक्षा की गई। और एसपी साहब ने भी पूर्व में समीक्षा की थी। उन्हीं बिंदुओं पर जो प्रगति थी उसके बारे में असेसमेंट किया गया, कौन से थाने बेहतर कर रहे हैं, कहाँ पे थोड़ी कमी है, जो पुराने मुकदमे हैं उसको लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, साइबर क्राइम को भी ज़्यादा गंभीरता के साथ टैकल करने की ज़रूरत है, कौन से हॉट स्पॉट हैं। जैसे साइबर क्राइम में आपके जैरोली एक और तिजारा, ये 2 थाने ज़्यादा, चौपान की भी इसके अलावा इन जगहों पे ज़्यादा साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट आ रहे हैं, तो उनको लेकर के ज़्यादा गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गो तस्करी भी यहाँ पे एक प्रमुख समस्या के तौर पे रहती है। पहले के वर्षों में कमी आई है, पहले के महीनों में भी कमी आई है, साइबर क्राइम में भी अपेक्षाकृत कमी आई है, लोकेशंस कम हुए, तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसको और बेहतर करने के लिए क्या कुछ करना है उस विषय पर चर्चा की गई है। सीमित संसाधनों में सब जिस तरह का काम हो रहा है वो तो खैर सफिशिएंट है, लेकिन संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे थाने ऐसे हैं जहाँ पर नफरी बहुत कम है। दूसरी समस्या ये है कि जब जवान तनाव मुक्त सोएगा नहीं तो उठेगा कैसे, उठेगा सही नहीं तो काम कैसे होगा। तो उसमें नफरी वगैरह बढ़ाए जाने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए? नफरी अभी बढ़ जाएगी। जैसा आपको पता है कि भर्तियां हो चुकी हैं और ट्रेनिंग में गए हुए हैं लड़के, तो जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी वैसे ही थानों पे पर्याप्त नफरी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कि पहले आईओ की बहुत कमी हुआ करती थी, लेकिन लगातार प्रमोशंस होने के कारण आईओ की कमी लगभग समाप्त हो गई है। अब हर थाने पे आप जाएंगे तो 8-10 आईओ आपको मिलेंगे, जो कि पहले 3-4 मिलते थे। इसी प्रकार से हमारे जो कांस्टेबल्स की आवश्यकता है वो भी ट्रेनिंग ख़त्म होते ही पूरी हो जाएगी और बेहतर काम करेंगे। तनाव से मुक्ति के लिए लगातार आप देखते हैं कि संदेश एसपी साहब की तरफ से भी जाता रहता है कि थोड़ा योग करें, मॉर्निंग वॉक करें, साइकिलिंग भी बीच में सबने मिल कर के किया था। उसका संदेश यही था कि आप लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे कि तनाव कम रहे। भिवाड़ी में 2 चीज़ें सबसे बड़े स्तर पर है सर। एक तो साइबर फ्रॉड, दूसरा एक नया आजकल एक नया पैटर्न हो रहा है कि चेक इशू हो जाते हैं बैंक में जाने से पहले ही, उनके दूसरे या डुप्लीकेट कहें वो बंद करके और क्लियर हो जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें, ये बड़े चैलेंज का विषय है। इसको देखो क्या खास विशेष साइबर क्राइम में यहाँ पर आपको पता है साइबर थाना भी खोला गया है। वहाँ पे भी डीवाईएसपी का पद रिक्त है, जिसको लेकर के पुलिस मुख्यालय को रिक्वेस्ट किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहाँ डीवाईएसपी आ जाएंगे। जितने भी तरह के साइबर क्राइम है, चाहे ये चेक वाला हो या इसके अलावा भी बहुत तरह के हैं, गेमिंग फ्रॉड है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, सेक्सटॉर्शन है, OLX पे ठगी होती है, उन सभी का एक तो रजिस्ट्रेशन 1930 पे हो रहा है। और सभी को अगर साइबर क्राइम होता है तो 1930 पे कंप्लेन तुरंत कराई जानी चाहिए। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारे CIs हैं, चूँकि CI रैंक के नीचे उसका अनुसंधान नहीं हो सकता, उन सभी को साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी जाए। खुद एसपी साहब टेक सेवी हैं, इंजीनियर हैं, तो इनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो आज की मीटिंग में, इसके पहले की मीटिंग में भी सबको ब्रीफिंग दी गई है। तो प्रत्येक थाना स्तर पे साइबर क्राइम की तफ्तीश हो सके, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। जो बहुत बड़ा चैलेंज है, आज भी कुछ एसएचओज़ की बातचीत हो रही थी, नशे को किस तरीके से रोका जाए, नशे, इस तरह की जो स्नैक वगैरह है, नशे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का ही संदेश दिया है हमने। और हमारी डिकॉय टीम भी काम कर रही है लगातार। अभी सीकर, दौसा, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, इन जगहों पे IG ऑफिस की डिकॉय टीम भी गई थी, जहाँ पर भी वहाँ पे मादक पदार्थ पकड़े गए, वहाँ पे SHOs को नोटिस भी दिया गया है। यहाँ भी हमने यही रिक्वेस्ट की है कि ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करना है। एक भी व्यक्ति नशा बेचने वाला भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें अच्छी बात यह है कि बड़े ही सोच समझ करके मेरे विचार से काफ़ी सीनियर SP को ब्रजेश जी ने 4 ज़िले इससे पहले कर रखे हैं, वो उनको भिवाड़ी में पदस्थापित किया गया। तो इसका यही कारण रहा है कि यहाँ पे एक समन्वय के साथ न सिर्फ ज़िले के अंदर बल्कि जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए अपने पूरी टीम को साथ लेकर टीम वर्क की भावना से काम करें और यहाँ पे अपराधों को नियंत्रित करें। भिवाड़ी में बड़ी चोरियाँ हो रही बीते दिनों में, अभी तक उनका कोई खुलासा नहीं। जो भी बड़ी चोरियाँ थी उनका खुलासा हो चुका है और जो एक आध पेंडिंग थी उसका भी 1-2 दिन में आप देखेंगे उनका खुलासा हो जाएगा।